बड़ी तकलीफ होती है, नजर गुम है नजारों को, बड़ी तकलीफ होती है बगैर उनके बहारों को, बड़ी तकलीफ होती है। इलाही बेज दे परदेस दानाए सलोनी को। के विच बड़ा ही स्वाद हुंदा है जड़ा एक मैं हूँ आंखों से आंसू नहीं रुक रही, तू है कि हंस के बात कर रही है, ये लहजे में माफी आंखों में शर्म तक नहीं, एक्टिंग का कोर्स तो लाजवाब। उसे पाना उसे खोना उसी के हिजर में रोना, मोहब्बत है यही मौसम तो हम करना है। से बहरहाल यूं दिल तोड़ा नहीं करते और इश्क एक ही शख्स के साथ लगा है, किसी से छुड़ा नहीं। मौसम वो मेरा हो नहीं सकता, मगर देखो मुझे फिर भी मोहब्बत हो गई। था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने, ये याद रखो है आज मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। बदल का ज़माना था, दिल टूट गया, दिल टूट गया, अंजाम मिला मुझको ये आग लड़ाई का, अंजाम मिला मुझको ये आग लड़ाई का, अब जीने नहीं देगा। रात वे मेरा जी दलीला देवात वे चन कित
था गुजारी आई रात वे। बेसिकली ये जो है ये हमारा इवेंट है कि हमारे 2 साल हो गए हमारी फाउंडेशन को, अभी बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम एक दिन बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की आपकी सपोर्ट करेंगे और आप भी हमारी करेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, मेरी रोशनी एकेडमी है या लिल्ला अल खैर फाउंडेशन है, ये बेसिकली आपको मैसेज कन्वे करती हैं कि आपने कम्युनिटी में दूसरों को सर्व करना है। अगर आज आपको किसी तालीमी इदारे ने आगोश दी है और आप इस काबिल हो सकें कि आप लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, आप लोग इतने दूर से आकर माशाल्लाह आप यहाँ पे मैट्रिक और एफएससी में पढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि आप जैसे और हम जैसे लोग इस तालीम को अफोर्ड ना कर पाते, मगर इस तालीमी इदारे ने आपको मौका मुहैया किया। हम भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारा मैसेज है शमा बनो खैर बांटो। ये बेसिकली एक छोटा सा मैसेज है जिसमें 4 अल्फाज हैं, 4 अल्फाज से मिलकर एक लाइन बनी है और जिसमें खैर का मैसेज है। और खैर कभी भी एक हाथ में नहीं होती, ये सोसाइटल लेवल पे होती है। ये आप हमारे लोगों में भी देख सकते हैं, ये भी आपको यही मैसेज कन्वे कर रहा है। मैं इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ, मगर इसको आगे फैलाना सोसाइटल लेवल पे काम है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमारा इसको फैलाने में साथ दें। और आप लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग अपनी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ हमेशा जारी रखें और कभी भी अपनी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ को ना छोड़ें। ये हमारे साथ एक बच्चा है और ये एक छोटा सा बच्चा है, इन दोनों बच्चों ने भी आज अपनी वॉलंटियर एक्टिविटीज़ की और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी फाउंडेशन में बरकत डाले ताकि हम मुस्तकबिल में आप जैसे सितारों के लिए कुछ कर सकें और आप सितारे कल को कुछ नस्लों के लिए कर सकें इंशाल्लाह। जो सक्सेस हमने डिफाइन कर दिया, सोसाइटी डिफाइन कर रही है, ये सक्सेस नहीं है। मैं अगर टोपी पहन के जाता हूँ ना, आपको बताता हूँ सीरियसली, हम लोग अगर सोसाइटी में जाते हैं ना तो कुछ किसी ने टोपी पहनी है, किसी ने दाढ़ी रखी है, हम लोग स्ट्रेट है उसको पता क्या कहते हैं, तू मौलवी बन गया यार। तो मौलवी साहब इज अ काइंड ऑफ अ गाली नाउअडेज, समझ आ रही है। तो आप ये तसव्वुर करो कि उस बंदे के पास आपसे ज़्यादा इल्म है। तो कुरान क्या कह रहा है, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। हम जाहिल हैं, आपको बताऊँ, ये जो हम लोग ये चीज़ें सीख रहे हैं ना, ये इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इल्म ऐसी चीज़ नहीं है जो टेम्परेरी हो, इल्म रब की ज़ात की तरफ से है। तो रब की ज़ात को ज़वाल है नहीं है, यानी उससे कोई भी चीज़ ऐसी आएगी तो वो ज़वाल पसीद नहीं हो सकती। तो इल्म ऐसी चीज़ नहीं है कि जो दुनिया की हद तक और वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, हमने असल वो चीज़ नहीं सीखी। मैं आपको इस चीज़ से डीमोटिवेट नहीं कर रहा, ये ना आप जाके किताबें छोड़ दो अपनी सारी, ठीक है। मकसद को पहचानने के बाद ना, जब आप मकसद पहचान लेते हो कि आपका मकसद क्या है, उसके बाद आप कहते हो हाँ अब मैंने ना, जो मैं डॉक्टर बनना है और मैंने मकसद के लिए क्रिकेटर ही बनना है, ठीक है। जब आप फिक्स कर लेते हो ना तो आप उसे कम पे आके रुकते हो, समझ आ रही है। जब आपने कोई चीज़ फिक्स की ना, आपका विजन बड़ा होता है ना, जब आप लंबा सोचते हो तब आप एटलीस्ट जो आपने सोचा होता है ना उससे आप एक कदम ऊपर रहते हो। ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ सक्सेस का, जो दुनियावी सक्सेस है, समझ आ रही है, इसका सीक्रेट बता रहा हूँ कि आपने विजन बड़ा रखना है। तो आपका अगर आपका देखो मैं अगर आपका नियत है ना सर्व करना है आपने, अल्लाह पाक इस वे से नहीं तो उस वे से आपको उस मुकाम तक ज़रूर ले जाता है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर ट्राई करके देखिए, अच्छी चीज़ें मैं आपको बता दें, सीक्रेट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है। बाकी दूसरा काम नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया कि रोल मॉडल वो होता है जो परफेक्ट होता है। तो परफेक्ट आपने लाइफ पढ़नी है नबी, लिटरली आपको इतना मजा आएगा ना, आप पढ़ोगे यार। हमने चीख गोरा पढ़ लिया, हमने पता नहीं कौन कौन सी पर्सनैलिटी, हमने मिस्टर जेम्स पढ़ लिया, सब चीज़ें पढ़ ली। हमने नबी की लाइफ नहीं पढ़ी, जो अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे आप देखोगे यार कि क्या लाइफ गुजरी नबी, कैसी जवानी गुजरी। हम भी जवान है ना, सारे जवान हो गए हो, तो उनकी जवानी कैसे गुजरी, हमारी जवानी कैसे गुजरी, समझ आ रही है आपको। आपने तो पहला काम ये करना है कि नबी की लाइफ के साथ स्टार्ट करनी है, पढ़ाई के साथ, ठीक है। पढ़ाई रखनी है, नियत आपकी अगर ये होगी मैंने सर्व करना है, पूरी पढ़ाई का टाइम ड्यूरेशन आपका इबादत में गुजरे। इबादत आपके लिए, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इबादत है। तो आपने नबी की लाइफ पढ़नी है, सारे पढ़ना है, सारे पढ़ने में आपको बताता हूँ इंशाल्लाह ज़रूर कहते हैं, लेकिन आपने वर्क करके पढ़ना है, आपको बहुत मज़ा आएगा, लिटरली बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों को पता चलेगा यार कि जवानी कैसे गुजारता है इंसान। आप ये तसव्वुर करो कि नबी को ना लोग, अरब के लोग ना सादिक अमीन कहते थे। तो सादिक और अमीन हमारे कहने की बात है, बहुत
वालेकुम, मेरा नाम शहजाद हुसैन है, मैं रोशनी में पढ़ता हूँ। आज ईद का तीसरा दिन है और हम यहाँ से थोड़ा दूर से आए हुए, तो हम ईद पे घर नहीं गए हुए थे। तो लीला खैर फाउंडेशन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आए हमें घुमाने के लिए गए। हम होम में फैमिलीज़ के पास ना हो जाने की वजह से हमें थोड़ा सा बोरियत, होम में रहने की वजह से हमें थोड़ा बोरियत फीलिंग हो रही थी। वो लोग हमें आए यहाँ पे घुमाने के लिए गए, हम दिल से शुक्रगुजार हैं।